सीमा की शादी अर्जुन से हो रही थी। सीमा की मासी सीमा से बोलती है, सीमा बेटा, तुम्हारी सास को देख कर आ रही हूँ। तुम्हारी सास सारे खाने पर टूट पड़ी है। जब से मैंने उन्हें देखा है वो सिर्फ खाई जा रही थी। कचौड़ी, मिठाई, पानी पूरी, चाट, आइसक्रीम, सभी चीज़ें खाने में लगी हुई है। सीमा, तुम्हारा तो बुरा हाल होने वाला है खाना बनाते बनाते। सीमा अपनी मासी से पूछती है, वो सब छोड़ो मासी, बताओ फेरे कितने देर में होगा। इतना भारी लहंगा पहनकर मेरा बुरा हाल हो रहा है। सास को तो ससुराल जाकर देख लूँगी। तभी सीमा की मासी बोलती है, अरे देखो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई थी और मैं भूल गई कि मुझे क्या बोलना था तुमसे। बस तुम्हारी सास की बातें निकाल के मैं बैठ गई यहाँ पे। लेकिन तुम्हारी सास की कहानी बताने के चक्कर में मैं भूल ही गई थी। फेरे का समय हो गया है, तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। दरअसल ये कहानी है सीमा और उसकी सासू माँ की। सीमा की शादी अर्जुन के साथ हो जाती है। सीमा अब अपने ससुराल आ गई थी। गायत्री देवी जो सीमा की सास है, दरअसल गायत्री देवी खाने पीने की बहुत ही शौकीन थी और इकलौते बेटे की शादी हो रही थी। इसीलिए आज गायत्री देवी खूब मज़े से खाने में लगी हुई थी। अब सीमा अपने ससुराल भी आ गई थी। अर्जुन एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर तैनात था। अर्जुन की सैलरी बहुत ही अच्छी थी। गायत्री देवी भी खुश थी सीमा के आ जाने पर, क्योंकि इतने बड़े घर में गायत्री देवी अकेले रहा करती थी। अर्जुन काम के सिलसिले से बाहर ही रहा करता था। सीमा के आ जाने से गायत्री देवी को बहुत ही खुशी हुई थी। एक सुबह गायत्री देवी सीमा से कहती है, सीमा बहू, गोभी मैंने कस कर रख दिए हैं। अर्जुन भी आने वाला होगा तो जल्दी से गोभी का पराठा नाश्ते में तैयार कर दो। सीमा ठीक है बोलकर किचन में चली जाती है और गोभी के पराठे के लिए सारी तैयारियां कर लेती है। लेकिन थोड़ी देर में ही अर्जुन का फ़ोन सीमा के पास आता है और अर्जुन कहता है, हेलो सीमा, खाना बनाकर रख देना, मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अभी काम है और प्रोजेक्ट तैयार करना है मुझे। सीमा फ़ोन रखते ही 4 पराठा बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और कहती है, 2 पराठा माँ जी खा लेंगी और 2 पराठा अर्जुन खा लेंगे, और घर का सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने में लग जाती है। थोड़े ही देर में अर्जुन भी घर आ गया था और वो थका हारा आया था। पहले वो नहा धोकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है और कहता है, सीमा जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लगी हुई है। फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, क्योंकि आज क्लाइंट आने वाला है। सीमा अर्जुन के पास आती है और उसे खाना लगाने लगती है। लेकिन क्या देखती है कि टेबल पे पराठा नहीं था। सीमा को शक हो जाता है, ज़रूर ये पराठा सासू माँ ही रगड़ गई हैं। लेकिन वो भी बिना बोले किचन में आ जाती है और फिर से 4 पराठे बना लेती है, 2 अपने लिए और 2 अर्जुन के लिए। अर्जुन को पराठा दे देती है। अर्जुन नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी गायत्री देवी सीमा से कहती है, सीमा बहू, जल्दी से खाना लाओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। ये सुनकर सीमा का होश उड़ जाता है। अभी तो खाना खाई थी, फिर से खाना मांग रही है माँ जी। अब तो सिर्फ मेरे लिए ही पराठे बचे हैं। मायूस होकर सीमा गायत्री देवी को अपना हिस्सा का पराठा जाकर दे देती है और खुद भूखे रह जाती है। लेकिन सीमा यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बोलती है। रात को जब अर्जुन घर आता है तो खाना खाकर अपने कमरे में आ जाता है। सारा काम खत्म करके सीमा भी वहाँ आ जाती है। तभी अर्जुन सीमा से कहता है, सीमा काजू कतली लाना, जो मैं कल लेकर आया था, कुछ मीठा खाने का इच्छा कर रहा है। सीमा बोलती है, ठीक है, मैं अभी लेकर आई। सीमा फ्रिज से काजू कतली लाने के लिए चली जाती है तो वहाँ क्या देखती है, वहाँ कुछ भी नहीं है फ्रिज में, ना डब्बा ना काजू कतली। सीमा को आश्चर्य होता है कि फ्रिज से काजू कतली गया कहाँ। सीमा समझ गई थी। सीमा खाली हाथ
अपने कमरे में आ जाती है और अपने पति से कहती है, ख़त्म हो गया है काजू कतली? नहीं है। तो अर्जुन समझ जाता है सारी मिठाई माँ ही खा गई होगी और वो सीमा से कहता है, पता नहीं मैं क्या करूँ, माँ का इतना खाना खाती है जिसके वजह से कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। उसका शरीर भी मोटा होते जा रहा है। सीमा सारी बातें सिर्फ सुनती जा रही थी और कुछ भी नहीं बोलती है। सुबह जब होती है, अर्जुन भी खाना खाकर ऑफिस चला गया था। इधर गायत्री देवी टीवी देख रही थी तो उसमें एक रॉयल रेस्टोरेंट का एक ऐड आ रहा था जिसमें दे रहा था पेट भर शाही थाली खाना खाएं और जो सबसे पहले ये शाही थाली खाना ख़त्म करेगा उसे 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। ये ऐड देखकर गायत्री देवी सीमा को पकड़कर ऑटो में ले जाती है और उसे रेस्टोरेंट के पास ले आती है जहां इनाम था। वहां पहुंचते ही सीमा मन ही बोलती है, माँ जी आज हमें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाई हैं, वाह क्या बात है। लेकिन जैसे ही सीमा की नज़र उस इनाम पर पड़ती है तो माथा हाथ करती गायत्री देवी से कहती है, माँ जी आप पैसे और खाने के लालच में मत आइए। ये शाही थाली खाने से आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। इस थाली में बहुत खाना है जिसे खाकर आप बीमार भी हो सकती हैं। लेकिन गायत्री देवी कहाँ रुकने वाली थी। गायत्री देवी की आंखों के नीचे रंग बिरंगे मिठाई और समोसे, कचौरी, सब्जी सभी कुछ दिखाई दे रहा था जिसे देखकर गायत्री देवी नहीं रुकी रही थी और उस खाने पर टूट पड़ी। शाही थाली तुरंत में ही गायत्री देवी खाकर ख़त्म कर देती है और वो 10,000 का इनाम भी जीत जाती है। लेकिन जैसे ही गायत्री देवी रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और ज़ोर से पेट में दर्द होने लगते हैं। पेट में दर्द के वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। तभी सीमा तुरंत अस्पताल लेकर आ जाती है। अस्पताल आने पर डॉक्टर बोलता है, इतना तेल मसाला खाने से इनकी तबीयत खराब हो गई है, इन्हें 2 दिनों के लिए इसी अस्पताल में रुकना पड़ेगा और इन्हें अभी 15 दिन तक सिर्फ दलिया ही खाना होगा। तो गायत्री देवी अब सिर्फ दलिया ही खाने लगती है। तो तभी अर्जुन अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और कहता है, माँ उस रॉयल रेस्टोरेंट में 20,000 का इनाम लगा हुआ है, जाकर भाग ले लीजिए। तभी गायत्री देवी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है, आज के बाद कभी इतना खाना नहीं खाऊंगी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बच गई हूँ सिर्फ सीमा बहू की वजह से। आज अगर वो मुझे सही समय पर अस्पताल नहीं लाती तो पता नहीं क्या होता। तभी तीनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और तीनों गायत्री देवी 2 दिनों में घर आ जाती है और अब गायत्री देवी रोज़ दलिया ही खाने लगती है। दोस्तों आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।